2024 में जो गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज हैं वो कितनी हमें आती हुई नज़र आ रही हैं, कितनी आ चुकी हैं। अलग अलग स्टेट्स में जितनी भी ओवरऑल या बड़ी जो वैकेंसीज जिनको हम कहते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो फॉर्म को फिल करते हैं और जिनको जॉब ज़्यादा संख्या में जहाँ पे मिल भी रही है। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो बिहार में अगर हम अभी भी देखें, बिहार है, उसमें उत्तर प्रदेश है, इस संख्या में आपका इवन D2+ भी है। केंद्रीय विद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो एक एक करके सबकी बात करेंगे कि क्या संभावना है और क्या अफवाहें हैं, और सीटेट को लेकर के भी आंसर की जो है आपकी कब आएगी और कब नेक्स्ट सीटेट होगा, क्या चेंज होगा, पैटर्न में होगा भी या नहीं होगा, इस सब पे भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और सीटेट के आंसर की आई नहीं, इस बीच आ जानी चाहिए थी, बट विद इन दिस वीक, इस हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगता है कि कभी भी हो सकता है कल आ जाए, नहीं तो हफ्ते भर के अंदर आपकी सीटेट की आंसर की आ जाएगी, क्योंकि 15 दिन में जनरली आ जाती है। अभी थोड़ा उससे ऊपर ही हो गया है, तो विद इन दिस वीक हम मान के चलेंगे कि आ जाएगी। और उसके बाद जुलाई एंड तक कह लीजिए, अब एंड तो वैसे आ ही चुका है, लास्ट वीक ही बचा है ये, तो अब तो मुझे लग रहा है अगस्त फर्स्ट वीक में जाकर के ही कहीं रिजल्ट आएगा, अगर इन्होंने जुलाई एंड तक आंसर की दे दी तो, क्योंकि 15 दिन में आंसर की आती है, उसके 15 दिन बाद रिजल्ट। चलिए खैर, आते हैं वैकेंसीज पे चर्चा करते हैं। और बाकी सारी चीज़ें देश में ठीक से होती हैं एट टाइम्स, जैसे कि इलेक्शंस, बट वैकेंसी बहुत ऊपर नीचे होती हैं। पेपर होते हैं तो आपको पता ही है क्या स्थिति है ना, आउट होते हैं, 70 चीज़ें होती हैं। तो समझेंगे कहानी एक एक करके, इन सभी वैकेंसी पे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा, BPSC का आपको पता ही है 4.2 का जो है अगस्त में आना चाहिए नोटिफिकेशन। केंद्रीय विद्यालय इस साल आएगा भी या नहीं आएगा, और फिर बचता है D2+ भी और इस तरह के कुछ और एग्जाम्स। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस भी स्टेट में पहले आपको जॉब मिल जाए वहाँ आप जा करके वो ले लें, अगर जॉब प्रायोरिटी है तो। नहीं तो अगर कुछ ऐसा सोचा हुआ है, क्योंकि सबके लिए नहीं होती, अगर कुछ ऐसा सोचा हुआ है तो कि भाई नहीं हम तो सिर्फ अपने स्टेट में लेंगे, या आपके पास कोई और प्लान भी है, तो वो फिर आपकी अपना सोचने वाली बात है ना। तो चलिए खैर समझते हैं, देखते हैं। और अभी जब तक वैकेंसी नहीं आ रही तब तक क्या करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी ना JTET को लेकर के आप लोगों के मेल्स भी आए हुए हैं। आज से JTET का एप्लीकेशन जो है स्टार्ट है, यानी झारखंड टेट, और इसमें 24,000 वैकेंसी की बात हो रही है कि 24,000 वैकेंसीज इसके बाद जो है देखने को मिलेंगी। जो लोग ये JTET क्रैक करेंगे एंड ऑल, जैसे BPSC में भी यही चीज़ हुई थी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो लोग भी झारखंड में, और देश भर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, झारखंड में इसकी पोस्ट होंगी टीचिंग की, पहले आप झारखंड टेट करेंगे, फिर उसके बाद जो वैकेंसी आएंगी 24,000 की जो बात चल रही है, जितनी भी आएंगी उसके लिए फिर आप एग्जाम देंगे, या जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो चलेगा। तो एक तो ये फॉर्म्स आज से स्टार्ट हो गए 23 जुलाई से, ये आप फिल कर सकते हैं। MPTET के भी फॉर्म्स जो हैं, या MPTET का भी जो बुलेटिन है वो आउट है, जो मध्य प्रदेश में जिन लोगों को इंटरेस्ट है। देखिए कुछ लोग या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको पहले एक सरकारी नौकरी मिल जाए उसके बाद कुछ और सोचेंगे कि, और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। मतलब मेरे अपने कुछ लर्नर्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी कोई MRS में है, कोई कहीं और पहुंच गया, केंद्रीय विद्यालय में कहीं पे है, कोई नवोदय विद्यालय में है, और फिर वो बाद में ट्राई कर रहे हैं कि D2+ भी में लेकर के दिल्ली आ जाएं, या फिर किसी का उत्तर प्रदेश है तो वहाँ चले जाएं। तो वो नेचुरल बात है, बट पहले जॉब हाथ में तो आए, वो इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, ये दोनों अभी चल ही रहे हैं इनके लिए एप्लीकेशन। BPSC TRE 4.0, BPSC ने भर भर के जो है वैकेंसी निकाली है और लोग जॉब में भी चले गए हैं, तो यहाँ पे भी अगस्त में जो है नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा। D2+ भी PRT को लेके आप लोगों की बहुत इंक्वायरी है कि प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम है, और इसका हम स्पेकुलेशन भी लगा रहे थे कि पता नहीं और पहले आ जाएगा, 2 महीने पहले भी आ जाना चाहिए था, बट फिर इलेक्शंस आ गए थे। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अब तो आचार संहिता लगी हुई है, तो फिर ऐसे ही होंगी चीज़ें। तो अभी D2+ भी PRT आने को कल आ जाए, 2 महीने बाद आए, बट इससे पहले कुछ पोस्ट निकली हुई थी। TGT और PGT की वैकेंसी आई थी D2+ में, तो पहले ये लोग PGT का एग्जाम कराएंगे जहां तक है, फिर TGT का लेंगे, और PRT इन बिटवीन आएगा तो बाद में ही होगा। तो इसमें तो मतलब मुझे लग रहा है कि अभी ये वैसी सी बात होगी कि आने को कल आ जाए प्राइमरी टीचर का जो D2+ का नोटिफिकेशन है, और ना आए तो 2 महीने ना आए। तो इसको तो आपको तैयारी अच्छे से करते रहना चाहिए। इस पर एकदम ऐसा नहीं होगा कि कल एग्जाम हो जाएगा, ये कम से कम भी मतलब हो सकता है, आप जुलाई तो चला ही गया ऑलमोस्ट, हो सकता है कि दिसंबर में कहीं ले पाए अगर आ गई वैकेंसी तब, नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी चीज़ें चली जाएं। तो ये एक बात है। इसके अलावा बट ये वैकेंसी आएगी, ये हमारी नज़र में होनी चाहिए, तो हमें तैयारी करते रहना चाहिए, चाहे वो D2+ भी PRT हो, चाहे वो BPSC हो, है ना। अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय की, तो कई लोगों का इस चीज़ को लेकर के है कि केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम अभी लास्ट ईयर ही हुआ था, लास्ट ईयर ही सारा कुछ कंप्लीट हुआ है प्रोसेस। अभी जो अपने लर्नर्स हैं वो अलग अलग जगह पे मतलब जॉब में भी चले गए, लेकिन मतलब मैं इसमें थोड़ी सी क्या कहूँ कि संदेह में हूँ, कि मेरे को ये लगता है कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि इस साल वैकेंसी आ ही जाए KVS की। हालांकि बातें चल रही हैं कि उन्होंने कितने रिक्त पद हैं और ये सारी प्रोसेस आगे रहेगी, ये पहले भी होता था। और जब पिछले कई सालों तक वैकेंसी नहीं आई थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिक्त पद के बारे में नहीं पता किया, या ट्रांसफर्स की प्रोसेस जो उत्तर प्रदेश में भी सुनने में आ रही है, वो सब चीज़ें होती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो होने से तुरंत कोई वैकेंसी आ जाए। तो केंद्रीय विद्यालय को लेकर ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं आएगी वैकेंसी। हो सकता है इस साल के बिल्कुल एंड तक जाते जाते कुछ वैकेंसीज आ जाएं, या फिर हो सकता है कि ना भी आए।
तो मतलब केंद्रीय विद्यालय को लेकर ऐसा कोई खास कोई ठोस न्यूज़ नहीं है कि जिस चीज़ को लेकर के कहा जा सके नहीं भाई आएगा ही या नहीं ही आएगा, है ना। तो संभावना ये है कि बट अंत तक जाते जाते ही पता चलेगा इस साल के, और उसमें भी मतलब अक्टूबर नवंबर या लास्ट के जो 2-3 महीने हैं उसमें हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए और हो सकता है कि ना भी आए, दोनों ही चीज़ें। EMRS की वैकेंसी आएगी मोस्ट प्रोबेबली, और सितंबर तक। एनवीएस की अगर हम बात करें, इससे मुझे एनवीएस भी याद आया, एनवीएस की वैकेंसी भी स्पेक्यूलेटेड है, उन लोगों ने कैलेंडर भी जारी किया था, तो वो भी जल्दी देखने को मिलनी चाहिए। और इसमें एनवीएस में प्राइमरी टीचर का नहीं होता है, कई लोगों को लगता है प्राइमरी टीचर बनते हैं नवोदय विद्यालय में, नहीं, टीजीटी और पीजीटी की ही पद जो है इसमें आते हैं। सुपर टेट जिसको लेकर के बहुत इंतजार है सभी का, और ये नदारद है पिछले 5-6 सालों से, और यही हालत जो है यूपी टेट की भी है ना। पिछले 4 साल कम से कम हो गए वैकेंसी देखने को मिली नहीं है, और 3 से 4 साल के बीच में मतलब वैकेंसी क्या नोटिफिकेशन ही नहीं आया यूपी टेट में, तो मतलब ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम है। सुपर टेट में भी कहानी वही है कि 5+ ईयर्स हो गए अभी तक वैकेंसी का नामो निशान है नहीं। बहुत बार अलग अलग तरह की बातें हो गई, धरने हो गए, हमने भी सपोर्ट कर दिया ट्विटर पे, बट अभी तक कुछ चीज़ें हैं नहीं। हालांकि अभी जो वहाँ का प्रशासन कह लीजिए आप, वो थोड़ा सा प्रेशर में होना चाहिए। अभी रिसेंटली ट्विटर वगैरह के माध्यम से न्यूज़ थी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने कुछ बैठक बुलाई है एंड ऑल, और जो यहाँ पे शिक्षा आयोग बना था, जो पिछले कुछ दिनों पहले या मतलब कुछ महीनों पहले जो न्यूज़ थी कि शिक्षा आयोग बनाया गया है, तो वो शिक्षा आयोग की अभी तो उन्हीं की रिक्तियाँ, मतलब उन्हीं की वैकेंसीज नहीं फिल हो पा रही हैं, आपके लिए तो तब निकलेंगी। तो मतलब ये मैं हंस रही हूँ बट बड़े दुख की बात है ये। तो सुपर टेट का भी मुझे नहीं लगता ऐसा कि तुरंत आसानी से वैकेंसी आने वाली है ना, ये लोग समय लगा देंगे, अब वो कितना समय लगाएंगे ये लोग ही जाने। तो पहले तो ये शिक्षा आयोग के सचिव और उप सचिव और बाकी के पद ही भर लें, फिर जाकर के कहीं आप लोग के लिए वैकेंसी आएगी। तो इस पर भी मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। जैसे केवीएस को लेकर के हो सकता है साल के अंत तक आ जाए, हो सकता है ना भी आए। 42,000 पदों की चर्चा चल रही है इंटरनेट पे भरपूर तरीके से, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स वायरल हो रही है, मेरे पास भी आई थी, आप लोगों ने भी भेजी थी। उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने सोचा एक बार तसल्ली से बात करेंगे। मैं रेयर ही बनाती हूँ वैसे भी वीडियोज़ वैकेंसी पे, और वैसे भी इन जनरल भी आजकल तो कम है मेरी तबीयत के कारण। तो ये 42,000 अच्छी बात है आ जाए तो, बट अभी कुछ ऐसा ठोस कुछ नजर नहीं आ रहा। इस साल के अंत तक आनी चाहिए, प्रेशर है इन लोगों पे, निकालेंगे वैकेंसी ऐसा लगता है। तो इसको बस हम एक क्या कहेंगे, एक प्रोबेबिलिटी के तौर पे मान के चलेंगे कि हाँ संभावना है, बट श्योरिटी कुछ नहीं है इसमें भी। ठीक, यूपी टेट होना चाहिए, इतने साल से नहीं हुआ है, तो यूपी टेट भी इवन सुपर टेट से पहले लेना चाहिए इन लोग को। तो ये दोनों ही लेकिन क्वेश्चन मार्क पे ही हैं, मतलब कुछ श्योरिटी है नहीं है सच। बट अगर हम देखें कि कौन सी वैकेंसीज हैं जिनकी थोड़ी हमें लग रहा है कि ज़्यादा आशंका है, देखो ये कोई भी दुनिया में नहीं बता सकता जब तक कि वैकेंसी कौन सी आ रही है, आएगी ही। कई बार लोगों के तुक्के लग जाते हैं, कई बार नहीं लगते हैं, अफवाहें न्यूज़ थोड़ी बहुत सबके पास होती है, बट वो कितनी उसमें मतलब कितना सब्सटेंस है, वो जब वैकेंसी आती है तब पता लगता है। तो झारखंड में अभी वैकेंसी है, मतलब जे टेट के लिए, फिर बाकी वैकेंसीज आएंगी। एमपी टेट में आप बिल्कुल तैयार करिए, बीपीएससी में अच्छे से तैयारी करिए, मतलब इतना बड़ा मौका जब तक मिल रहा है अच्छी बात है। DEET+ भी पीआरटी की भी तैयारी अच्छी बना के रखिए, क्योंकि इसकी मेरिट ठीक जाती है, तो एकदम से तैयारी नहीं हो पाएगी। इस साल में कभी भी आ सकती है, आएगी, बट इतना पक्का कि पीआरटी की वैकेंसी आएगी, उसी तरह से बीपीएससी की वैकेंसी आएगी।